और संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए 7 मई यानी कि कल सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसे लेकर भव्य तैयारी पटना के गांधी मैदान में की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर किस पार्टी के कितने मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना। किसे कौन सा विभाग मिलता है, बंटवारा किस तरह से किया जाता है मंत्रियों के बीच, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है। नीरज, फिलहाल अभी क्या जानकारी और किस तरह से तैयारी चल रही है सम्राट कैबिनेट विस्तार को लेकर? बिल्कुल, देखिए बिहार के राजनीति में कल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार का जो कार्यक्रम है वो होना है, और जिसमें प्रधानमंत्री खुद शिरकत कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री खुद शिरकत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शिरकत कर रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। जिसकी तैयारी भी एक बार हम आपको दिखाते हैं कि देखिए स्टेट हैंगर से ये पूरा जो मंच है पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार में शामिल होंगे। और खास बात यही है कि सम्राट सरकार अब 3 से 30 हो जाएंगे, यानी कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम वर्तमान में हैं। और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कल लगभग यानी कि 27 जो विधायक हैं वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। और ये मुख्य मंच है, देखिए मुख्य मंच के पास में तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रहा है, स्टेट हैंगर बना हुआ है। और ये जो आप सोफा देख रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीआईपी के बैठने के लिए ये सोफा सब मंगा दिया गया है। तैयारी जो है युद्ध स्तर पे चल रहा है। और इसके अलावे खास एक अहम जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री बाई रोड पटना के गांधी मैदान में नहीं पहुंचेंगे बल्कि हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। तो कल का दिन राजनीति के लिए बहुत अहम होने वाला है। खास यही है कि मंत्रिमंडल का, सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और जहां तक आपने सवाल किया कि कौन कौन से मंत्री शपथ ले सकते हैं, तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जो नाम चल रहे हैं, जो मेन चर्चा में है, खास करके जदयू की अगर बात करें तो अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, मदन सहनी, जमा खान, रत्नेश सदा, शीला मंडल और भगवान सिंह कुशवाहा का भी नाम है। और इसके अलावा कई जदयू के विधायक हैं जो मंत्री पद का कल शपथ लेंगे। ये वह नाम है जो फिर से रिपीट किए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार कुछ नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। अगर भाजपा की अगर बात करते हैं तो बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे वो फिर से रिपीट हो रहे हैं, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, राम कृपाल, श्रेयसी सिंह, क्योंकि महिला आरक्षण बिल का मामला चल रहा है तो कोशिश ये किया जाएगा कि महिलाओं को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो श्रेयसी सिंह का नाम है, निश्चित तौर पे फिर से इनको रिपीट किया जाएगा। रमा निषाद भी हैं, इनको भी रिपीट किया जाएगा। प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय टाइगर, सुरेंद्र मेहता। और इसके अलावे बीजेपी के तरफ से एक और नाम राजनीतिक गलियारे में चल रहा है, संजीव चौरसिया का नाम इस बार, नीतीश मिश्रा का भी नाम चलने लगा है। तो कई ऐसे नाम हैं जो कहा जा रहा है कि नए चेहरे के रूप में, यानी कि सम्राट जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो कोशिश यही की जाएगी कि सम्राट चौधरी भी अपने स्तर के विधायकों को, या उनके चहेते कह सकते हैं कि उनके चहेते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में 2-3 जो नाम है बीजेपी के तरफ से, वो नाम राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश मिश्रा का जैसे हमने नाम लिया, संजीव चौरसिया का नाम लिया, इन लोगों का नाम भी अब सामने निकल करके आने लगा है। लेकिन खास बात यही है कि आज का दिन भी बेहद खास माना जाएगा, क्योंकि जो मंत्री पद का कल शपथ लेंगे गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, उनको थोड़ी देर के बाद यानी कि दोपहर के बाद से उनको कॉल जाना शुरू हो जाएगा, फोन जाना शुरू हो जाएगा कि कल की तैयारी कीजिए, कल गांधी मैदान में आपको मंत्री पद का शपथ लेना है। और उसी को लेकर के गांधी मैदान में विशेष रूप से तैयारी किया जा रहा है। इसके अलावे अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी यानी कि हमसे संतोष सुमन पहले से ही है, मंत्री थे, फिर से उनको रिपीट किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो उनके पुत्र हैं दीपक प्रकाश को भी फिर से रिपीट किया जाएगा, ये चर्चाएं हैं।
तो तमाम जो तस्वीर है वो धीरे धीरे अब साफ हो रही है नीरज कि देखिए, कौन कौन और मंत्री इस बार हैं। सम्राट कैबिनेट में कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनके शामिल किए जाने की चर्चा है, तो वहीं कुछ पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया जाएगा और उन्हें एक बार फिर से सम्राट कैबिनेट में शामिल किए जाने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।